फॉर्म किए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने, तब भारत के किसी भी एक शख्स ने नहीं पूछा, एक सिंगल मीडिया कर्मी ने नहीं पूछा कि आप विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन कैसे पाकिस्तान जा रहे हैं। पूछा किसी ने? किसी मीडिया वाले ने सवाल नहीं किया। अगर किसी और को जाना है तो बहुत जगह पूछकर फिर वो जाता है पाकिस्तान। यहाँ तो ये रातों रात पहुँच जाते हैं उसको बधाई देने के लिए जन्मदिन की। तब ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया? उसके बाद आज 50 किसान मरे हैं और नवाज शरीफ की मदर की ट्रिब्यूट दे रहे हैं। क्या ये 50 जो मरे हैं किसान, इनको देने का राइट नहीं बनता? इसके लिए सवाल कौन करेगा? हमसे मीडिया लगातार, उनका मीडिया गलत दिखा रहा है, आतंकवादी हैं, ये है वो है, उनसे भी तो एक सवाल कीजिए। अगर आप पाकिस्तान के नवाज शरीफ की मदर को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, यहाँ हमारे किसान को ट्रिब्यूट नहीं दे रहे, तो आतंकवादी कौन हुआ? आप या हम जो यहाँ बैठे हैं धरने पे? तो कौन सवाल करे? नहीं कर सकते क्योंकि देश का प्रधानमंत्री है। और जो आम जन बैठे हैं उनसे आप सवाल कर सकते हैं, उन्हें आप कुछ भी कह सकते हैं, आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, कुछ भी कहने का आपको राइट मिलता है। पर राइट सर, आज की डेट में मैं तो थैंक्स करना चाहूँगी किसानों को, हम किसानों के बच्चे हैं, कि थैंक्स करना चाहूँगी इन किसानों को जो काम आज तक ऑपोजिशन वाले नहीं कर सके, जो काम कोई और करने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि आज देश उस जगह पे जाके खड़ा हो गया जहाँ दोबारा गुलामी आने वाली है। हम इन 2-4 लोगों के हाथ के अंदर स्लेब बनने वाले हैं दोबारा से, और इन किसानों ने हमें जागरूक किया और हम इनके बच्चे, इनके कहने उठने के बाद हम चले हैं। इनके पास हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा नॉलेज है, हमसे ज़्यादा ज्ञान है किसान बिल के बारे में। तो हम तो इनका धन्यवाद करेंगे। अगर आज देश बचेगा तो इन किसानों की वजह से बचेगा, नहीं तो आने वाला समय फिर गुलामी का था। ये हमसे ज़्यादा बेटर आप जानते हैं। कॉर्पोरेट्स की जो लूट हो रही है, कॉर्पोरेट्स जिस तरीके से कब्जा कर रहा है, तो उसका जो आज की स्थिति में देश किस तरफ जाएगा, आपको क्या लग रहा है? आज की डेट में जो कॉर्पोरेट्स कर रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी है, खुलकर लूट रहे हैं देश को। अभी मैं एक पढ़ रही थी न्यूज़ जिसके अंदर आया था कि FCI को ये दिवालिया घोषित करने वाले हैं और इसका जो इन एक्सक्लूसिवली पूरा कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिलने वाला है। सर एक्सक्लूसिवली यानी आप पूरा का पूरा उसके अंडर देने वाले हैं। अगर और उसके लिए वो लोन भी देंगे अडानी को। अगर आप अडानी को लोन दे सकते हैं और अगर आपको लगता है FCI घाटे में जा रही है, तो FCI को लोन देके क्यों उठाने की कोशिश नहीं करते? अडानी को क्यों? ये भी सवाल है उनसे। पर फिर वही बात आ गई ना, क्योंकि हम बेनिफिट कॉर्पोरेट्स को देने वाले हैं, वो भी 2 को, अंबानी और अडानी को। आज अंबानी जी स्टेटमेंट देते हैं कि मैं कृषि के किसी भी काम में नहीं आऊँगा। उन्हें जनता ने दिखा दिया ना, अदरवाइज वो 6th प्लेस पे थे, 6 से 9, 9 से 11, और अब तो एशिया की जो 100 की लिस्ट है उसमें भी 11 से बाहर आ गए वो। तो ये सच्चाई है कि अगर जनता जाग जाएगी तो जनता वाकई ही जो ये 2 हाथों में देने वाले हैं, ये हम लोग सारे कहीं ना कहीं बच जाएंगे। मेरा एक सवाल है कि ये तो 91 से ये पॉलिसी शुरू किया था सरकार ने, सरकार किसी की भी रही हो, मगर इतना साल बाद जनता जागा, ऐसा क्यों हुआ? ये पहले क्यों समझ नहीं आया? सर देश बहुत समय तक गुलाम रहा। अगर पहला क्रांतिकारी उठकर ना आता तो क्या देश आज़ाद होता? आज भी शायद आप और हम सब गुलाम होते कहीं ना कहीं। कहते हैं कि जब धीरे धीरे किसी चीज़ को हम कहते हैं शायद आज ठीक होगा, आज ठीक हो। जैसे शुरू में 15 लाख बोला, वो जुमला दिया, फिर बोला मैं बुलेट ट्रेन दूंगा, ट्रेन अडानी को भेज दी, बुलेट ट्रेन तो क्या आनी थी। बाकी धीरे धीरे चीज़ें, कई बार होता है ना कि लगता है कि अब शायद ख़त्म होंगी, पर सब्र का बांध कभी तो टूटता है। और अब इतना टूटा क्योंकि बेनिफिट्स कुछ लोगों को जा रहे थे, तो अब वो सब्र खत्म हो गया और एट लास्ट वो फटा। अभी क्या क्या बिक गया आपकी इन्फॉर्मेशन क्या रहा? आपको मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि अभी ये बिल पास होने से पहले अंबानी अडानी के बड़े बड़े वेयर हाउसेस बन गए। सर अगर मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया, मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझे भी पता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले मैं उसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी और हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिले तो वो लॉस है मेरा। कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद जो मुझे सामान चाहिए मैं वो लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है 5 साल 10 साल जितने का भी। बट यहाँ पे ये दिखा रहे हैं बिल पास होने से पहले अंबानी अडानी के वहाँ वेयर हाउसेज बन गए पानीपत के अंदर। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो फिर वेयर हाउसेज बनाएंगे क्यों? इतना बड़ा बिजनेसमैन कोई बेवकूफ़ नहीं है। यानी कि ये तो घूम फिर कर वो सिखाया जा रहा है कि काम हमने आपको पहले दे दिया है और उसके बाद हम ये बिल ला रहे हैं, उसके बाद हम लोगों को बता रहे हैं कि इसमें ये आपका बेनिफिट है। बस सर अगर बेनिफिट है तो बिहार में ये कामयाब क्यों नहीं हुआ?
अगर आज किसान कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, अभी राजनाथ जी की स्टेटमेंट आई थी कुछ दिन पहले, उन्होंने बोला कि किसान धरने पे बैठे वो आतंकवादी नहीं, खालिस्तानी नहीं, यानी 30 दिन के बाद स्टेटमेंट आती है। देन उसके बाद कहते हैं कि 1-2 साल आप इसे यूज़ करके तो देखिए, अगर कमी होगी तो हम वापस ले लेंगे। अरे भाई ये कोई परचेज वो चीज़ थोड़ी, मैंने गारंटी दे दी है, वारंटी दे दी है कि अगर ख़राब हो गए तो वापस ले लिया जाएगा या आपको बदल के दे दिया जाएगा। ये आप कानून पास कर रहे हैं। अगर आप 1-2 साल के ट्रायल की बात करते हैं तो किसानों को टाइम दीजिए ना, वो 2, 4, 10 साल देखता है। अगर उसको लगता है कि नहीं वो बिल ज़्यादा अच्छा था तो वो कहेगा ठीक है जी आप दोबारा से लागू कर दीजिए। पर आप अपनी ही बात को क्यों बड़ा करना चाहते हैं? आप हमारी बात भी तो सुन सकते हैं। अगर हमें कमियां नज़र आ रही हैं आप हमें समय दीजिए, और अगर बिल लाना ही चाहते हैं तो इन किसानों को साथ बिठाइए। आपको भी पता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट नहीं है कि इन बिल को पास करे। 1 दिन के अंदर स्पेशल सेशन बुलाकर और बिना किसी भी सलाह मशवरे के कानूनों के, हम घर में भी कोई चीज़ लाते हैं तो शायद 4 लोग बैठते हैं कि ये चीज़ लाने वाले हैं, सही या गलत। अगर आप वो कानून सेंटर के अंडर है नहीं, कॉमर्स एंड ट्रेड के अंदर लेके आ रहे हैं और लेकर आ रहे हैं उसमें स्टेट की कोई परमिशन है नहीं, यानी आपकी मोनोपोली है, सरकार आपकी है, एमपीज आपके हैं। आपने किसी से पूछा नहीं। 1 दिन में कोरोना, वैसे कोरोना का शोर मच रहा है, अब सेशन उन्होंने कैंसिल कर दिया, बट तब 1 दिन के लिए सेशन बुलाया जाता है और ये बिल पास करके भेज दिया जाता है। यानी अगर मेरे मन में चोर नहीं है तो मैं ये काम करूँगी क्यों? पूछा जाएगा ना। आप किसानों से पूछिए, राज्य सरकार से पूछिए, उसके बाद लागू कीजिए। जो हक आपको नहीं है वो हक आप सर कैसे, बल्कि जबरदस्ती तो कर रहे हो आप हमारे साथ, धक्के से कर रहे हो कि मेरा राज चल रहा है, तानाशाही है, मेरा जो दिल करेगा मैं करूँगा। तो ये तानाशाही की हद हो चुकी है।